अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो लाइपोमा है। लाइपोमा आम ज़ुबान में चर्बी की छोटी छोटी सी गिल्टियाँ होती हैं, सोजन होती हैं, जल्द के नीचे होती हैं और बहुत से लोगों को होती हैं। मेरे पास आते हैं लोग और उसका इलाज वगैरह पूछते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है और ये क्यों होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा इसके ऊपर तफसीलन बात कर लेते हैं कि क्या होती हैं, क्यों होती हैं और इनका इलाज क्या होता है। जो हमारी जल्द है इसकी तीन तहें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, दरमियान वाली डर्मस होती है और सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मस होती है। जो एपिडर्मिस होती है ये हमारी जल्द का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें नज़र आता है, जिसका रंग होता है। ये असल में वाटर प्रूफ होता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को पानी से, ऑयल से, जो भी बाहर से चीज़ें हमारी जल्द को ख़राब कर सकती हैं उनसे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये लेयर हमारी जल्द के ऊपर बनाई है। हमारी जल्द की तीन लेयर्स होती हैं, तीन तहें होती हैं, एक तय नहीं होती। जो एपिडर्मिस होता है ये सबसे बाहर वाली तय होती है और ये वाटर प्रूफ होती है, इसके अंदर से पानी गुजर के नीचे नहीं जा सकता। उसके बाद डर्मिस आती है जिसके अंदर हमारे बालों के फॉलिकल्स होते हैं, जिनके ज़रिए हमारे बाल निकलते हैं जल्द में से बाहर। और उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी जिनसे हमारे पसीने वाले ग्लैंड्स, जिनसे पसीना निकलता है और हमारी जल्द उनसे तर रहती है और खुश्क नहीं होने पाती। जो तीसरी लेयर होती है वो हाइपोडर्मस होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। ये फ़ैट यानी चर्बी की होती है और कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इसके नीचे हमारे पट्टे होते हैं, जल्द के नीचे पट्टे होते हैं। तो जो पट्टे और जल्द के दरमियान वाली तय होती है, यानी दरमियान वाली जो जगह होती है, वहाँ पे बाज़ुकात हाइपोडर्मस के नीचे चर्बी की छोटी छोटी सी गिल्टियाँ बन जाती हैं, सोजन हो जाती है, जो मैंने ये तस्वीर में दिखाई हुई है कि ये कंधे के ऊपर थोड़ा सा उभार बना हुआ है और ये उभार जो है वो मैंने उसको थोड़ा सा फोकस किया है कि ये जल्द है और जल्द के नीचे लाइपोमा बना हुआ है, यानी वो चर्बी की सोजन है और उसके नीचे हमारे पट्टे हैं। ये लाइपोमा जो होता है ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। सोजन होती है छोटी सी और ये बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, सारी ज़िंदगी उनकी सेम साइज़ की रहती है। कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी करके बढ़ना शुरू हो जाती है और ये होती है आपकी जल्द और नीचे जो पट्टे होते हैं उनके दरमियान में। इसमें दर्द वगैरह अमूमी तौर पे नहीं होती और जब आप इसको उंगली के साथ हरकत देते हैं तो ये जल्द के नीचे आपको हिलती हुई, फिसलती हुई महसूस होती है, क्योंकि चर्बी की होती है और जल्द के नीचे होती है। और ये ज़्यादातर लोगों को दरमियानी जो उम्र है, मिडल एज है, उसमें होती है। और कुछ लोगों को ये जो गिल्टियाँ या ये चर्बी की जो सोजनें होती हैं ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो आपके जिस्म में, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये कैंसर नहीं होता। इसको कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे कि कैंसर तो नहीं बन रहा और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता और ये नुकसानदेह भी नहीं होता, इसका कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं होता। इसके अलामात क्या हैं? ये जिस्म में कहीं भी हो सकता है और ये होता आपकी जल्द के नीचे है। आम तौर पर आपकी गर्दन पे बन सकता है, आपके कंधों पे बन सकता है, आपकी कमर पे बन सकता है, आपके पेट पे, बाजुओं पे और जो थाइज़ हैं, आपकी जो टांगे हैं, उनके ऊपर बन सकता है। दबाने से आपको नरम सा महसूस होता है और ऐसे जैसे पानी नीचे हो या जैसे चर्बी सी हो या ऐसे नरम नरम सा आपको ये सूजन महसूस होती है। और जब उंगली के साथ आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके जल्द के नीचे हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये मूव होना शुरू हो जाता है, दाएं बाएं जिधर आप इसको मूव करेंगे ना उधर ये मूव करना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर छोटे होते हैं, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बाज़ुकात बढ़ना भी शुरू हो जाता है। आम तौर पर दर्द नहीं करवाते, लेकिन अगर ये इनके नीचे से जो हमारी नसें होती हैं वो भी गुजर रही होती हैं तो जल्द में मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर कहीं किसी ऐसी जगह पे ये बन जाए जहाँ पे कोई ऐसी नस गुजर रही है जिसके ऊपर इसका प्रेशर पड़े, तो उसके प्रेशर की वजह से इसमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और या अगर ये किसी खून की नाली के ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाए तो उससे भी मसला होना शुरू हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है
कि ये जो लाइपोमास हैं या ये जो चर्बी की सोजनें हैं, गिल्टियाँ वगैरह हैं, ये नीचे हों, जल्द से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। वजूहात इसकी हमें नहीं पता अभी तक कि इसकी क्या वजह है, क्यों बनती हैं, किस वजह से हो जाती हैं, लेकिन ये बात हमें पता है कि अगर ख़ानदान में किसी एक को है तो उसके बच्चों को, उसके आगे जनरेशन्स जो आ रही हैं उनके अंदर भी ये हो सकती हैं। रिस्क क्या है? 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान में जब आप 40 को क्रॉस करते हैं और 60 से पहले, तो इन इस उम्र में जो 20 साल हैं इसके अंदर अंदर आपके जिस्म में ये आम तौर पर हो जाती हैं। बच्चों में ना होने के बराबर हैं, बहुत कम होती हैं। और कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हैं ख़ास, जिनमें एडिपोसिस, डोलोरोसा है, कॉर्डन सिंड्रोम है, गार्डनर सिंड्रोम है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है, हमारा लंबा हो जाएगा। तो इनमें भी रिस्क होता है कि आपको बहुत सारे जिस्म में गिल्टियाँ बन सकती हैं। जैसे मैंने एक तस्वीर लगाई है, ये गार्डनर सिंड्रोम का पेशेंट जिसके अंदर आपको गिल्टियाँ नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी। और उसके अलावा जैसे पहले बताया कि अगर आपके ख़ानदान में है, जेनेटिक्स में आपके ख़ानदान में चल रहा है ये, तो अगर आपके बड़ों को था तो आपको भी हो सकता है, आपके बच्चों को भी हो सकता है, और आपके बच्चों के बच्चों को भी हो सकता है। आमतौर पर हम सिर्फ इसको फिज़िकल चेक करके ही हमें पता चल जाता है कि ये चर्बी की गिल्टी है, चर्बी के सोजन है। इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, अगर वो तंग नहीं कर रही। अगर हम करवाना चाहें और तो उसको देखने के लिए तो उसकी बायोप्सी हो सकती है, यानी उसके अंदर कट लगा के उसके अंदर से छोटा सा एक पीस लिया जा सकता है देखने के लिए कि ये आम गिल्टी है या कोई सीरियस मसला बनने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है इसका। एमआरआई और सीटी स्कैन हम सिर्फ तब करवाते हैं जब ये इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, या हमें ऐसा महसूस हो कि ये बहुत अंदर तक हैं, उंगली से हिलाने से नहीं हिलती, और हमें शक होता है कि कहीं ये कोई अल्लाह ना करे हम इसे लाइपोमा समझते रहें और ये बाद में कुछ और निकल आए, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा कि लिपोसार्कोमा हो जाते हैं। तो वो उनके लिए हम पर सीटी और एमआरआई करवाते हैं। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये जो चर्बी की सोजनें होती हैं, गिल्टियाँ होती हैं, ये लाइपोसार्कोमा बने, लेकिन बन सकते हैं वो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो ये बहुत तेज़ी के साथ बड़ी होती हैं, यानी आपको कल महसूस हुई और आज वो 1 इंच बड़ी हो गई और 2 दिन बाद वो 2 इंच बड़ी होगी, तो बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जब हम इसे उंगली के साथ हिलाते हैं तो ये हिलती नहीं है, ये फिक्स हुई होती हैं जल्द के नीचे। जो आम लाइपोमा या चर्बी की गिल्टी या सोजन है वो उंगली से हिलाने से हिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर वो लाइपोसार्कोमा है तो आप उसे उंगली से हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी जल्द के नीचे नहीं हिलेगी, बल्कि फिक्स होगी और उसको हिलाने से आपको दर्द महसूस होगा। ऐसी सूरत में हम बायोप्सी भी करवाते हैं, उसमें से पीस लेके उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट भेजते हैं पता चलाने के लिए कि ये अल्लाह ना करे कहीं लाइपोसार्कोमा तो नहीं है। और एमआरआई और सीटी स्कैन भी हम करवाते हैं ऐसी सूरत में लाजमी तौर पर। इलाज इसका आम तौर पर नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती, क्यों हम सिर्फ तभी करते हैं जब आपको ये तंग करना शुरू हो जाती, यानी किसी ऐसी जगह पे हो गई जहाँ पे जैसे चेहरे पे है तो वो देखने में बुरी लगती है आपको, तो आप कहते हैं कि नहीं ये देखने में बुरी लगती है, लोग देखते हैं तो पूछते हैं और मुझे परेशानी होती है, तो ऐसी सूरत में हम उसको निकाल देते हैं। या दूसरी वजह वो जो मैंने पहले बताई कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे हो जाती है जहाँ पे आपके रोज़मर्रा के काम काज करने में आपको मसला होता है या दर्द बहुत ज़्यादा कराना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हम इसका लाजमी ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, यानी इस कट लगा के, क्योंकि ये जल्द के नीचे ही होती हैं, इतनी गहरी नहीं होती और नीचे तक नहीं गई होती, तो कट लगा के इसमें से सारी चर्बी जो गिल्टी होती है वो पूरी की पूरी सारी की सारी हम निकाल देते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते, सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है कि एक ज़ख़म बनेगा, उसका निशान होगा, ज़ाहिर है कट लगेगा तो वो एक निशान होता है जो नज़र आता है। और उसके अलावा जो इसकी खूबी है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों में अगर सर्जरी के साथ ये निकाल दी जाए तो फिर ये वहाँ पे दोबारा नहीं होती। उसके अलावा दो और तरीके हैं जिनके साथ इनका इलाज किया जा सकता है, एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है और एक लाइपोसक्शन है।
स्टेरॉयड इंजेक्शंस जो होते हैं ये हम उसके अंदर लगा देते हैं गिल्टी के अंदर, और उससे इसका साइज़ जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। ये आमतौर पे स्टेरॉयड इंजेक्शन हम उन चर्बी की सोजनों को या गिल्टियों को लगाते हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं, और बड़ा साइज़ नहीं होता, कि वो हल्की फुल्की सी महसूस होती हैं, तो वो स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाने से वो नज़र आना बंद हो जाती हैं। तो बाज़ लोग जो हैं वो सर्जरी करने से पहले भी लगाते हैं ताकि बाद में उनका जो ग्रोथ है वो ना हो। लाइपोसक्शन जो है ये नीडल और बड़ी सिरिंज के साथ होती है। उसके साथ जल्द के नीचे उस सिरिंज का बोर थोड़ा सा बड़ा होता है, उस सिरिंज जल्द के अंदर डाल के, तो वो सिरिंज के साथ हम उसको खींच लेते हैं, उसको सक्शन कहते हैं, कि सिरिंज के साथ हम सक कर लेते हैं जो उसके अंदर सारी चर्बी होती है। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ इसके बारे में आगाही हुई होगी। कोई सवाल आप इसके बारे में करना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।